पूछा मुसलमान हो, कलमा पढ़ने को कहा, फिर पैंट उतरवाई और मार दी गोली। पिता की अंतिम विदाई पर छलका सुशील के बेटे का दर्द। घर, चर्च और फिर कब्रिस्तान में की गई अंतिम संस्कार की रस्में। आज LIC अधिकारी सुशील नथानियल को ईसाई रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई में कांग्रेस बीजेपी नेता, धर्म गुरु, संघ संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बिशप थॉमस मैथ्यू ने हमले को बेहद शर्मनाक और घटिया बताया। सुशील के भाई संजय ने बताया, भारत की जनता गुस्से में है। ये गुस्सा सरकार के नहीं, पाकिस्तान और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ है। बेटे गोल्डी ने बताया, उनके सामने 6 लोगों को गोली मारी। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है। धर्म के नाम पर उन्होंने ये आतंकी वारदात किए है, बहुत बुरी बात है। इन्होंने, मैंने सुना, गिन गिन के मतलब धर्म पूछ के उनको मारा, कलमा पढ़ने को भी कहा। जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो उस हिसाब से मैं मानूंगा कि हमारे सुशील भाई देश के लिए शहीद हुए, क्योंकि ये जो कारनामा करने वाले हमारे देश के विरोधी थे, हमारे दुश्मन आतंकी थे। तो एक प्रकार से वो देश के लिए शहीद हुए, और दूसरी ओर हम ये भी कहें कि हमारे धर्म के लिए शहीद हुए, क्योंकि वो धर्म की आइडेंटिटी के कारण ही उनको ये सामना करना पड़ा। तो एक प्रकार से हमको उनके ऊपर बहुत गर्व है, साथ ही हम बहुत दुखी है। उनके परिवार के साथ हम सब बड़े दुखी है कि इनकी आकस्मिक मृत्यु पर। मारे गए अधिकतर लोग ईसाई नहीं थे, हिंदू थे। बस उनको एक ईसाई भी मिले, मतलब उनके लिए नॉन मुस्लिम यही मतलब था। जो भी मुस्लिम नहीं है उनको मारना था, तो उन्होंने उसमें ये कर लिया है। वैसे हिंदुस्तान में अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि मुस्लिम लोग हमारे ऊपर इतना हमला कर। वैसे तो हिंदुस्तान के बाहर तो ये समस्या है जी। वो लोग, उनका सबसे बड़ा एनिमी क्रिश्चियन ही है मुस्लिमों के लिए। लेकिन भारत में अभी तक तो ऐसा नहीं था। हो सकता है ट्रेंड बदल रहा हो, मुझे पता नहीं। खतरा धार्मिक भावनाओं को लेकर किसी भी प्रकार का इस प्रकार मनमुटाव सही नहीं है। अब किसी भी धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि धर्म हमें धार्मिकता सिखाता है। वही मैं बोल रहा हूँ, तनाव धर्म के नाम पर तनाव किसी भी धर्म के बीच, चाहे हिंदू मुस्लिम के बीच हो, हिंदू क्रिश्चियन के बीच हो, क्रिश्चियन मुस्लिम के बीच हो, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसको हम बिल्कुल किसी भी मायने से हम मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि धर्म धार्मिकता सिखाता है धर्म। ये आतंकी लोग बरसों से आतंक का काम करते आए हैं, तो ये कोई शायद कुछ समय के लिए थोड़ा सा चुप थे मेरे ख्याल से। बाकी अदरवाइज कितने दशकों से चल रहा है आतंक का काम, खास करके जम्मू कश्मीर अन्य जगहों में ये तो चलता रहा है। तो बस अभी शायद वो लोग वापस आरंभ किए। अब देखो, हमारे सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स कदम उठाए हैं। अभी शायद पाकिस्तान बैन करके, आज पेपर में मैंने न्यूज़ पढ़ा था। देखिए क्या होता है। गुस्सा चरम स्तर पर आ चुका है भारत के नागरिकों का। इस सरकार के लिए नहीं, इन कायरों के लिए। हमें पूरा यकीन था
कि ये काफिर लोग जो कायर लोग हैं, ये पड़ोसी पाकिस्तानी लोग हैं जो समर्थन करते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में रह के भी उसका समर्थन करते हैं, ये हम लोगों के पीठ पे वार जरूर करेंगे आगे पीछे। लेकिन इस तरीके से पिछले 30-40 सालों में कभी भी पर्यटकों पे किसी प्रकार की किसी भी देश में इस तरीके की घटना नहीं हुई। इन कायरों ने वो भी करके दिखा दिया। धर्म का पूछ के कलमा पढ़ो, धर्म का पूछ के गोली मार देना, शरीर चेक करके कि खतना है कि नहीं हुआ है कि वो देख के गोली मारना, ये बताता है कि ये केवल धर्म विशेष को राहत दे के बाकी सबको मारना चाहते थे। पहले भी विदित हो चुका है, वीडियो सामने आ चुका है। जब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूछा जेनिफर जी की क्या हुआ था बेटा, तब उसने बिड़कते हुए बताया कि जब सुशील इन लोगों को भगाया, सुशील ने इन लोगों को बचाने की कोशिश करी और वो खुद पकड़ा गया उस समय, तो उन्होंने घुटने के बल बिठा के उनसे पूछा कि आप तुम कलमा पढ़ के सुनाओ। तो वो कलमा पढ़ के नहीं सुना पाया और उसके सिर पे गोली मार दी। उसके बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के उसने सबूत दे दिए कि इस पीड़ा की घड़ी में जब पूरा देश एक साथ खड़ा है, ढांढस बनाने के बदले में वो अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी पीड़ा, उसकी दर्द उसका सामने आया, क्योंकि वो जिस परिवार का दामाद है वो साबित कर दिया कि वो एक कौन से परिवार का जो 70 साल से पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को भ्रम में रख के बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो उनकी तरफदारी कर रहा है। केंद्र सरकार को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा यकीन है। माननीय हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं अनेकों बार साबित कर चुके हैं कि वो क्या कर सकते थे, हैं और करेंगे। उसका उदाहरण कल शाम को हम लोगों ने एक ही प्रार्थना करी, सबसे निवेदन करते हैं कि इन लोगों के दफन विधि के होने के पहले कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। और कल शाम से हम लोग देख रहे हैं, हमें बहुत सुकून है इस बात का कि ये जो भुखमरा पाकिस्तान है ना, उसको पूरी दुनिया जानती है कि ये भुखमरे हैं, जहाँ पे खाने को कुछ नहीं है। उनका पानी बंद कर दिया, जो 1960 से हम लोग मजबूरी में दे रहे थे, चाहे चाइना का दबाव हो, चाहे अमेरिका का दबाव हो। आज किसी की इतने बड़े बड़े देशों की हिम्मत नहीं हो रही है कि क्यों बंद कर दिया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारत प्रशासन की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति साबित करती है कि वो हमारे देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि इन लोगों को, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई मजहब नहीं, इनका कोई देश नहीं है। ये केवल अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, धर्म की आड़ में केवल हम लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ पे हम लोगों को हिंदू माना गया और ईसाई, मुसलमान न होते हुए, ईसाई होते हुए भी हमें मार दिया गया। तो हम हिंदू परिवार के लोग हैं, हिंदू राष्ट्र के निवासी हैं। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी, उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ।